हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेस तो होते ही हैं, साथ में सीयूईटी रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ग्रुप को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने सीरीज को शुरू किया था सीयूईटी पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। आज उसका बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में से जो कार्बोहाइड्रेट है टॉपिक, उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज एंड आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में आप लोगों को ये भी बता दूं, ये हमारा पार्ट 9 है। हमने ऑलरेडी 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने वो सारे वीडियो चेक नहीं किया तो आई बटन से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप चैनल में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आप लोगों को ढेर सारे प्रैक्टिस वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो ये है सिलेबस। हम इस तरह से सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, यूनिट 2 कंप्लीट हुआ, अब यूनिट 3 का हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोटीन देखा था लास्ट वीडियो में, डीएनए भी देख लिया था। आज कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, देन माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद मोलिकुलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंस, देन एनिमल साइंस। इस तरह से हमारा सीरीज कंटिन्यू रन होते जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following biomolecules simple refer to as staff of life? स्टाफ ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? लिपिड्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट? सिंपल सा आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ये एक नया नाम है। ठीक है, स्टाफ ऑफ लाइफ कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है। आप लोगों को ये चीज मार्क करना है। उसके बाद देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप बियरिंग कार्बोहाइड्रेट, या फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन बियरिंग ग्रुप कार्बोहाइड्रेट, या फिर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप बियरिंग कार्बोहाइड्रेट, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप बियरिंग कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल सा आप लोगों को मालूम है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। ठीक है, एक आप लोगों के पास एक कार्बोहाइड्रेट के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है यानी कि CHO ग्रुप होता है, या फिर एक कीटो ग्रुप CO ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज में आप लोगों को एल्डिहाइड CHO मिलेगा, फ्रुक्टोज में आपको C डबल बॉन्ड O यानी CO ग्रुप मिलेगा, कीटो ग्रुप मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज द मेजॉरिटी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है जो कि ह्यूमन बॉडी में मेजोरिटली पाया जाता है? डी फॉर्म टाइप कार्बोहाइड्रेट, एल टाइप कार्बोहाइड्रेट, LD टाइप मोनोसैकेराइड, या फिर नॉन ऑफ द अबव? माने ये आप लोगों का यहाँ पे पूछा गया है डी टाइप, यानी ये डी फॉर्म आप लोग अगर पढ़े होंगे, डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L स्टैंड फॉर लीवो रोटेटरी। ठीक है, रोटेटरी रोटेटरी। तो आप लोगों का हर एक कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड का ये डी फॉर्म एल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे पूछा गया, तो आप लोगों को ह्यूमन बॉडी में मेजोरिटी कौन सा फॉर्म वाला मिलेगा? डी टाइप, एल टाइप, LD टाइप, या फिर नॉन ऑफ द? वो जो आपको मिलेगा वो होगा डेक्स्ट्रो टाइप। ठीक है, आपने डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज पढ़ा होगा, डी ग्लूकोज। तो उसके बाद नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इनमें से कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज करना, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, या बोथ स्टोरेज भी करना और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मेन क्या फंक्शन होता है ना, ये स्टोर करता है, फूड वगैरह को स्टोर करता है, साथ में ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट है सेल्यूलोज, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ये सेल्यूलोज आप लोगों को मालूम है किसका कंपोनेंट है? ये आपका सेल वॉल का कंपोनेंट है। ठीक है, सेल वॉल का कंपोनेंट है। उसी तरह आपने अगर बोलेंगे, काइटिन का भी नाम सुना होगा। काइटिन ये एक होमोपोलिसैकेराइड है, और ये किसका सेल वॉल का कंपोनेंट है? ये भी सेल वॉल का कंपोनेंट है, लेकिन फंगाई का। ये फंगाई का सेल वॉल का कंपोनेंट है। तो इसी तरह के मैं हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा आंसर, और साथ में पूरा डिटेल इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि MSc एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट? ट्रायोज। ट्रायोज ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन है? ट्रायोज यानी 3 कार्बन। ठीक है, आप लोग ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इतने सारे कार्बन कैटेगरी है, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ट्रायोज वाला का। राइबोज, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो आप लोगों का आंसर है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये 3 कार्बन का है, और बहुत ही एक एल्डिहाइड ग्रुप इसमें लगा हुआ रहता है, और कुछ भी नहीं, बाकी CH2OH से जुड़ा रहता है। ठीक है, सो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO, बाकी CHOH, और ये वाला होगा CH2OH। इतना ही इसका काम है। मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ठीक है, 3 कार्बन होंगे,
3 कार्बन क्योंकि ट्रायोस दिया है, और सिंपल क्यों, इसमें CHO ग्रुप एक लगा होगा और नीचे CH2OH लगा होगा, CH2OH और ऊपर वाला CHOH। ठीक है, कार्बन का टेट्रावैलेंसी भी मेंटेन हो गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ग्लिसरॉल्डिहाइड। उसके बाद चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एरिथ्रोज, ठीक है, एरिथ्रोलोज लिखा है, एरिथ्रोलोज, या फिर ग्लूकोज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है सारे के सारे ये होगा एरिथ्रोज। ठीक है, ये गलत लिखा है, एरिथ्रोज लिखा होगा, एरिथ्रोज, एरिथ्रोज होगा। ठीक है, एरिथ्रोज। तो ये सारे के सारे हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर ज्यादातर अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुक्रोज हो गया एक रिड्यूसिंग शुगर, ठीक, सुक्रोज बोल रहे हैं, ग्लूकोज हो गया एक रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसीलिए याद रखिएगा, प्लांट में जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट होता है ना, वो किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिएक्टिव है, लेकिन ग्लूकोज एक हाईली रिएक्टिव शुगर है, इसीलिए उसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following is an example of एपीमर? एपीमर यानी सिर्फ एक पोजीशन में OH ग्रुप का इधर से उधर, मतलब अल्टरनेट मिरर इमेज होके प्लेसमेंट हुए होंगे, सिर्फ एक पोजीशन में। ग्लूकोज राइबोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज एपीमर से, गैलेक्टोज मैनोज या ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज राइबोज मैनोज। सो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। देखिए इसका अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला देखेंगे तो दोनों ही C6H12O6 हैं, लेकिन सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है, एक कार्बन के पोजीशन में OH ग्रुप का डिफरेंस, बस इतना ही। अगर यहाँ पे राइट साइड में होगा तो दूसरे में लेफ्ट साइड में OH ग्रुप होगा, बस इतना ही। उसी को हम एपीमर कहते हैं। नहीं तो आप लोगों का फॉर्मूला वाइज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज तीनों के तीनों C6H12O6 है। ग्लूकोज आपका एल्डिहाइड शुगर हो गया, आपका फ्रुक्टोज हो गया आप लोगों का कीटो शुगर। ठीक है, और गैलेक्टोज आपका ग्लूकोज का एपीमर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद मोलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, मोलिस टेस्ट किसके लिए यूज होता है? लिपिड, प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन या फिर फ्लावोप्रोटीन, ये यूज होता है म्यूकोप्रोटीन के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। डिजिटोनिन इज ए डैश। डिजिटोनिन एक तरह का क्या है? लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड या फिर अल्कालॉइड। सो इसका जो राइट आंसर है वो है एक ग्लाइकोसाइड। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट? इनमें से सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये स्पेलिंग गलत लिखा है, ग्लूलोज लिखा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका राइट आंसर है सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, जैसे कि मैंने फॉर्मूला कहा, 3 कार्बन, CH2OH, CH2OH, उसके बाद CHOH और उसके बाद CHO, बस इतना ही। उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कहते हैं? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, प्रोटीन। सिंपल सा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का इसको बोला जाता है आप लोगों को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। इसको कहा जाता है हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों बोला जाता है मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे CH2O, ठीक है, और आप लोगों का पूरा का ब्रैकेट में N। सो ये जितने भी नंबर होंगे ये आप लोगों का सब में बेसिक होगा। ठीक है, सब में ये कॉमन होगा CH2O, और N मतलब आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना जुड़ेंगे और ये कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। व्हिच डाइसैकेराइड शुगर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज? सिंपल, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलाने से आपको क्या मिलेगा? सुक्रोज मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा, माल्टोज मिलेगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपको C यानी लैक्टोज मिलेगा। याद रखिएगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज को कंबाइन करेंगे तो लैक्टोज मिलेगा। बाकी फ्रुक्टोज तो आपका लोगों का एक मोनोसैकेराइड हो गया। ठीक है, लैक्टोज आप लोगों का डाइसैकेराइड, सुक्रोज आप लोगों का डाइसैकेराइड, माल्टोज भी डाइसैकेराइड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 2 मोनोसैकेराइड कॉम्बाइन टू फॉर्म ए डाइसैकेराइड बाय रिमूविंग ए मॉलिक्यूल ऑफ। जब भी 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होते हैं तो ये डाइसैकेराइड बनेंगे। मोनो यानी एक सैकेराइड, सैकेराइड मतलब सैकरोज से आया है शुगर। तो एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ मिलेगा तब ये डाइसैकेराइड बनेगा। बाय रिमूव, किसको रिमूव करके? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर। ये सिंपल वाटर को रिमूव करके, क्योंकि हर एक मोनोसैकेराइड के पास ये OH ग्रुप होते हैं और ये OH ग्रुप आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ में से वाटर एक निकल जाता है तो आप लोगों का बॉन्ड बनता है इस तरह का, ग्लाइकोसाइडिंग बॉन्ड बनता है। देख पा रहे हैं? ठीक पा रहे हैं? ये रहा बॉन्ड, बीच में ऑक्सीजन रहेगा और ये एक बॉन्ड, इसको ग्लाइकोसाइडिंग बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद कंपाउंड्स विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो उसे आइसोटाइप्स, आइसोटोप्स कहा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाएगा,
या फिर आप लोगों का आइसोमर्स या फिर पोलिसैकेराइड, सिंपल सा आंसर है, उसे आइसोमर कहा जाएगा। आइसोमर यानी वो फॉर्मूला वाइज तो सेम होंगे बट स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन उनका अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज, ये सभी के सभी मैं पहले ही बोल चुका हूँ आप लोगों को, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये सभी के सभी फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये एल्डिहाइड ग्रुप बियर करता है, ये कीटो ग्रुप बियर करता है। बाकी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में आप लोगों को एक पोजीशन, एक कार्बन पोजीशन में सिर्फ OH ग्रुप का इधर से उधर होना देखने को मिलता है, इसीलिए इनको आइसोमर्स कहा जाता है। आइसोमर्स यानी आइसो यानी इक्वल, ठीक है, आइसो का मतलब होता है इक्वल। तो फॉर्मूला वाइज सब के सब सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होता है, अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। उसका देखिए, which polysaccharide is the major component of exoskeleton of insect and crustacean। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो मैंने पहले ही बोल दिया था एनिमल का ये एक पार्ट है, तो आप लोग बता पाएंगे, ग्लाइकोजन, क्राइटिन, स्टार्च, सेलुलोज, ये है हमारा आंसर काइटिन। याद रखिएगा काइटिन पाया जाता है आप लोगों का, जितने आर्थ्रोपोडा होते हैं ना, आर्थ्रोपोडा जो होता है ना, उसमें जितने भी सेल वगैरह होते हैं, सेल सेल बने रहते हैं काइटिन से। विंग्स, बटरफ्लाई विंग्स बने रहते हैं काइटिन से। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, क्रुस्टेशियन, ये सभी के सभी आप लोगों का काइटिन उनमें एक मेन कंपोनेंट होता है। और काइटिन एक तरह क्या है, होमोपोलीसैकेराइड, होमोपोलीसैकेराइड, ठीक है, होमोपोलीसैकेराइड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, काइटिन कंसिस्ट ऑफ, काइटिन का यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग टाइप देखने को मिलता है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, और सॉरी ये काइटिन किससे बना रहता है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, या फिर डी ग्लूकोज यूनिट से, या फिर एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। सो काइटिन जो बना रहता है वो बना रहता है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म, बहुत ही फेमस सा नाम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं नाग, ठीक है, नाग कहते हैं। याद रखिएगा काइटिन बना रहता है नाग से। अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल बोला जाता, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना रहता है, तो हम कहते हैं नाग एंड नाम से बना रहता है, ठीक है। ये नाम याद रखने के लिए ही मैं यूनिक एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ। देखिए एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड को कहा जाता है नाम, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन को कहा जाता है नाग। तो आप लोग इजीली याद हो जाएगा, काइटिन नाग से बना है और बैक्टीरिया का सेल वॉल दोनों से बना है, नाग और नाम से, ये वाला ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट, एमाइलोपेक्टिन हैज, एमाइलोपेक्टिन में किस तरह का बॉन्डिंग देखने को मिलता है, बीटा 1,4 या फिर लिंकेज देखने को मिलता है, बीटा 1,4 एंड 1,6 लिंकेज, बीटा 1,2 लिंकेज, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज, या फिर अल्फा 1,2 लिंकेज। देखिए ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज का बॉन्डिंग पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों को अमाइलोपेक्टिन में बीटा 1,4 एंड बीटा 1,6 लिंकेज देखने को मिलता है। और ये एक तरह का टाइप ऑफ हमारा क्या है, स्टार्च है, ठीक है, टाइप ऑफ स्टार्च है। यानी कि आप लोगों का स्टार्च जो है दो तरह से बना रहता है, एक ब्रांच चेन होता है और दूसरा एक अनब्रांच्ड चेन होता है। तो अमाइलोपेक्टिन आप लोगों का कौन सा है, आप लोगों का अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन होता है और अमाइलोज आप लोगों का अनब्रांच चेन होता है। ये भी याद रखिएगा, मैं एक एडिशनल बता दिया। टाइप ऑफ स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज दोनों होते हैं, एक ब्रांच चेन होता है जिसको हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं और एक अनब्रांच चेन होता है जिसको अमाइलोज कहते हैं। और अमाइलोपेक्टिन में बीटा 1,4 एंड बीटा 1,6 लिंकेज मिलता है। उसके बाद देखिए सेलुलोज इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, सेलुलोज में कौन सा बॉन्डिंग देखने को मिलता है, बीटा 1,4 लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट, बीटा 1,2 लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट, या फिर अल्फा 1,4 लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट, या फिर अल्फा 1,2 लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट। सो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को सेल्यूलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट देखने को मिलता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोगों को मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस का जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखिएगा सेल्यूलोज। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है प्रिपरेशन के लिए तो आप लोग ये क्वेश्चन को डायरेक्टली याद रखिए, अमाइलोज में कौन सा 1,4 1,6 बीटा का, और सेल्यूलोज में आपको सिर्फ 1,4 अल्फा का मिलता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इन माल्टोज द लिंकेज, माल्टोज में किस तरह का लिंकेज होता है, माल्टोज में बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,2 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज, या फिर अल्फा 1,2 लिंकेज। सो इसका राइट आंसर है वो है आप लोगों को अल्फा 1,4 लिंकेज माल्टोज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद स्टार्च कंसिस्ट ऑफ, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ मैंने जैसे ही कहा था, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन।
और इनमें फ़र्क क्या है? तो पूछा है कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच्ड एमाइलोज एंड ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन, अनब्रांच्ड एमाइलोज एंड ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन, या फिर आप लोगों का अनब्रांच्ड एमाइलोज एंड अनब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन, या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का अमाइलोज होता है अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड होता है एमाइलोपेक्टिन। याद रखिए अमाइलोज अन लिख दीजिएगा और आप लोगों का अमाइलोपेक्टिन को ब्रांच्ड बी लिख लीजिएगा, तब आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगा। ठीक है, इसको कभी भी मत भूलिएगा, अमाइलोज हमेशा अनब्रांच रहेगा, अनब्रांच स्टार्च, और अमाइलोपेक्टिन हमेशा ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च रहेगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आप लोगों को मैंने समझाने में सक्सेस हुआ हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो अपने फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीयूटी के लिए, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल में एक बार जाइए, आप लोगों को ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी जितना टाइम है अगस्त को सुनने को मिल रहा है आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम होगा, तो जाइए चैनल पे, जितने भी एमसीक्यूज हैं सबको बीट बाय बीट वन बाय वन कर लीजिए, आप लोगों को ढेर सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी तो आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते ना, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितने भी एंट्रेंस क्वेश्चन आए तो मैं तो वही कर रहा हूँ, आप लोगों को वही करवा रहा हूँ ना, कि जो एंट्रेंस क्वेश्चन आए हैं उसी को ही मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, या फिर सजेशन वगैरह देना चाहे तो वो भी कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।